ओके चलो करना है स्टार्ट। लास्ट लेक्चर में क्या होता हमारा? यस, लास्ट लेक्चर में क्या देखा था हमने? राइटिंग सीक्वेंस। ओके चलो, कोई बताएगा मुझे एसक्यूएल क्वेरी की राइटिंग सीक्वेंस क्या है? बोलो। सिलेक्ट सिलेक्ट, देन फ्रॉम फ्रॉम, वेयर वेयर, देन ग्रुप बाय ग्रुप ग्रुपिंग बाय बाय। सॉरी ओके देन हैविंग यस गाइस, सबको आंसर करना है। एक ही ऑर्डर स्टूडेंट है बाय क्या लेक्चर में? ऑर्डर बाय, देन लिमिट। लिमिट। और एग्जीक्यूशन सीक्वेंस क्या है? सेम इसको मैं कॉपी करता हूँ, बस इस सिलेक्ट को हटा के हम कहाँ पे लेंगे? हैविंग के बाद। ओके, ये हो गई आपकी एग्जीक्यूशन सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में हम क्वेरी राइट करते हैं, बैक एंड में इस सीक्वेंस में क्वेरी एग्जीक्यूट होती है। ओके, तो चलो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ठीक है? सेम क्वेश्चन लेते हैं जो हमने मल्टीपल टाइम सॉल्व किया है। क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड द टोटल सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉयज whose employee number is higher than 11,000 and total salary is higher than 8 lakh, या फिर 10 लाख लेते हैं, ठीक है? चलो, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला है, क्वेश्चन कितना भी बड़ा रहने दो, क्वेश्चन पहले तो हम पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। ओके, क्वेश्चन को समझ लो, उसके बाद क्या करना है? फर्स्ट स्टेप क्या है बोलो? फर्स्ट स्टेप क्या बोला था करने को? डेटाबेस यूज करने का। नहीं, वो तो हो गया ना। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे? कितना भी बड़ा क्वेश्चन सीक्वेंस रहने दो, लिखना है। राइट, सबसे पहले सीक्वेंस लिखेंगे। सिलेक्ट सिलेक्ट फ्रॉम फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, ग्रुप बाय हैविंग, ऑर्डर बाय एंड लिमिट। सिलेक्ट सीक्वेंस हो गया। अब आपको पता है कि सिलेक्ट के अंदर क्या आता है? सिलेक्ट के अंदर क्या लिखते हैं हम? सर बोलो। एम्प्लॉय नंबर आएगा। कॉलम सिलेक्ट के नेम। अंदर क्या लिखते हैं? कॉलम नेम, कॉलम जो नेम। कि हमें आउटपुट में चाहिए। और आउटपुट में हमें क्या चाहिए? हमें क्या फाइंड करना है? टोटल सैलरी फाइंड करनी है। तो टोटल सैलरी, ओके, तो टोटल सैलरी, लेकिन ये नाम का कॉलम है क्या हमारे डेटाबेस में? चेक करो। सर नहीं है, नहीं तो सर इसको नहीं। कैसे फाइंड करते हैं टोटल सैलरी को? सैलरी। सम ऑफ सैलरी, राइट, एज टोटल सैलरी। ये सम क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं? ये सम क्या है? एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन है ना। यस, इस टोटल सैलरी को हमने क्या किया, सैलरी कॉलम के ऊपर सम एग्रीगेट फंक्शन यूज किया, और इसी कॉलम को हमने नाम दिया है टोटल सैलरी। सिलेक्ट हो गया। अब फ्रॉम, फ्रॉम में क्या लिखते हैं हम? टेबल का नाम। तो कौन सा टेबल आएगा यहाँ पे? सैलरीज। सैलरीज, राइट। देन क्वेश्चन में देखो, अब वेयर है तो वेयर में कंडीशन आएगी, तो क्वेश्चन में कंडीशन है क्या? चेक करो, यस यस। सर। कितनी कंडीशन है क्वेश्चन में? दो। दो कंडीशन है। कौन सी? हायर देन 11,000 एंड हायर देन 10 लेकिन lakh। क्या हायर देन क्या? एम्प्लॉय नंबर। एम्प्लॉय एम्प्लॉय नंबर नंबर इज इज हायर हायर देन देन 11,000 11,000 एंड टोटल सैलरी इज हायर देन 10 लाख। 10 तो lakh। दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन एक ही कॉलम पे या मल्टीपल कॉलम पे है? मल्टीपल कॉलम। मल्टीपल। मल्टीपल कॉलम पे। तो कौन से कॉलम पे है बताओ? वो थ्री रूल याद है ना, वेयर के लिए हमने देखे थे, थ्री रूल याद है या नहीं? फर्स्ट क्या है, यस। क्वेश्चन में से कंडीशन फाइंड करो, तो हमने कंडीशन फाइंड की। सेकंड रूल क्या है, कंडीशनल कॉलम फाइंड करो। तो बताओ मुझे कंडीशनल कॉलम कौन सा है? एम्प्लॉय नंबर। ओके, एम्प्लॉय नंबर। और ये वाली कंडीशन कौन से कॉलम पे है? सैलरी, टोटल सैलरी।
टोटल सैलरी है गाइस, देखो सैलरी नहीं टोटल सैलरी। हैविंग तो एम्प्लॉय नंबर एंड टोटल सैलरी ये दो कॉलम पे कंडीशन है। और थर्ड रूल क्या बोलता है, अगर कॉलम डेटाबेस में प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को वेयर में लिखो। तो दोनों कॉलम डेटाबेस में प्रेजेंट है क्या हमारे? यस नहीं नो सर। सर। नहीं है ना, सिर्फ एक ही कॉलम है एम्प्लॉय नंबर, तो उसको वेयर में आएगा वही। एम्प्लॉय नंबर कैसे आएगा? ग्रेटर देन 11,000। ग्रेटर देन 11,000। अब जो दूसरी कंडीशन बचती है, जो ऐसे कॉलम पे है वो कॉलम हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट नहीं है, मतलब वो जो हमने एग्रीगेट फंक्शन का कॉलम क्रिएट किया है उस कॉलम के ऊपर कंडीशन है, तो उसको हम कहाँ पे लिखेंगे? हैविंग में। तो यहाँ पर क्या आएगा? टोटल सैलरी ग्रेटर देन 10 लाख, राइट। अब ग्रुप बाय करना है क्या? अगर एग्रीगेट यस। फंक्शन आया है हैविंग के ऊपर कंडीशन है तो ग्रुप बाय तो करना ही पड़ेगा, राइट। क्योंकि ग्रुप बाय करने के बाद ही हम हैविंग की कंडीशन लगा सकते हैं ना। तो ग्रुप बाय क्यों करना है? हमें क्या करना है, ईच एम्प्लॉय की टोटल सैलरी, मतलब देखो यहाँ पर क्या है, 10,001 का एक ग्रुप बनाओ फिर उनकी टोटल सैलरी फाइंड करो, फिर 10,002 का ग्रुप बनाओ फिर उसकी टोटल सैलरी फाइंड करो, राइट। तो ग्रुप बाय किसके ऊपर करना है, सैलरी के ऊपर या एम्प्लॉय नंबर के ऊपर? एम्प्लॉय नंबर। एम्प्लॉय नंबर। एम्प्लॉय नंबर, ओके। अब ऑर्डर बाय और लिमिट इन दोनों के लिए कुछ बताया है क्या क्वेश्चन में? बोलो। नहीं बताया सर। तो क्या करेंगे, इसको रिमूव कर हटा देंगे। देंगे। यहाँ पर क्या आएगा लास्ट में? सेमीकोलन। अब इसको रन करते हैं। सर सिलेक्ट के बाद एम्प्लॉय नंबर। राइट देखो, अब यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा ना कि कौन से एम्प्लॉय की कौन सी सैलरी है। तो इस आउटपुट को मीनिंगफुल बनाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर एक और कॉलम चाहिए एम्प्लॉय नंबर का, मतलब मुझे पता चलेगा कि एम्प्लॉय कौन से एम्प्लॉय की कौन सी सैलरी है, राइट। तो यहाँ पर हम आउटपुट में एक और कॉलम ऐड करेंगे एम्प्लॉय नंबर, कॉमा, और इसको रन कर देंगे। अब देखो, अब मीनिंगफुल लग रहा है। 10,001 उसकी सैलरी कितनी है? 10,34,938। 11,009 की कितनी है? 14,12,655। तो अब आउटपुट मीनिंगफुल लग रहा है ना? यस बोलो। यस सर। यस सर। यस तो अब मुझे बताओ, इसी आउटपुट को मुझे और मीनिंगफुल बनाना है। यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर है लेकिन मुझे एम्प्लॉय के नाम भी चाहिए, तो एक और कॉलम ऐड करना पड़ेगा, राइट। यस सर। नाम भी चाहिए मुझे, तो यस मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। हमारे पास नाम के लिए कौन से कॉलम है, देखो चेक करो यहाँ पे, फर्स्ट नेम है लास्ट नेम है। तो फर्स्ट मुझे नेम लास्ट फर्स्ट नेम। नेम लास्ट नेम दोनों चाहिए, तो फर्स्ट नेम कॉमन लास्ट नेम। यस अब इसको रन करना है, क्वेरी रन हो जाएगी क्या ये? देखो मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, एरर क्या आ रहा है मुझे बताओ, एक्सप्लेन करो इस एरर को कैसे सॉल्व करना। गाइस पूरा फोकस करो, हाँ? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू होने वाला है अभी। सर यहाँ उस पर कॉलम, एरर, यस बोलो। उस टेबल में सर कॉलम ही नहीं है सर। यस क्या हुआ, टेबल में हमारे पास कॉलम था क्या? देखो हमने यहाँ पे फ्रॉम नहीं। में टेबल नेम यूज किया है, टेबल कौन सा यूज कर रहे हैं हम? सैलरी। तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर बस सैलरी टेबल के ऊपर ही वर्क करेगा, वो बाकी के टेबल को देखेगा भी नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे सैलरी टेबल मेंशन किया। तो सैलरी टेबल में वो चेक करेगा आप कौन से कॉलम ले रहे हो, एम्प्लॉय नंबर, ठीक है उसको मिल गया। सम लगाया आपने सैलरी कॉलम के ऊपर, वो भी लिया उसने, लेकिन उसको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम नहीं मिल रहा ना सैलरी टेबल में। यस लेकिन आपको तो चाहिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों। एक मिनट गाइस। तो कैसे करेंगे इसके लिए बताओ, अगर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मेरे इस टेबल में नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे सैलरी टेबल मेंशन किया है, सैलरी टेबल में क्या फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का कॉलम? बोलो, फर्स्ट नेम और लास्ट नहीं है नेम का सर। कॉलम सैलरी टेबल नहीं में है। है क्या? नहीं है, राइट। तो नहीं। अभी तक हमने ऐसे किया है क्या? अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिर्फ एक ही टेबल का यूज करके उसमें से डेटा ले रहे थे। लेकिन इस क्वेश्चन को देखो,
अगर मैं इन दोनों कॉलम को हटा देता हूं तो मेरी क्वेरी रन हो रही है, आउटपुट भी आ रहा है, आउटपुट मीनिंगफुल है, लेकिन मुझे उसको और मीनिंगफुल बनाना है। मुझे यहाँ पे फर्स्ट नेम भी चाहिए, लास्ट नेम भी देखना है उस हर एक एम्प्लॉयज का, लेकिन उसको मैं रन कर रहा हूं तो एरर आ रहा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर क्या करेगा, सिर्फ सैलरी टेबल में चेक करेगा आपने कितने कॉलम लिए, वो सभी कॉलम इस टेबल में है क्या, और उसको नहीं मिल रहे वो। तो यहां पर क्या होता है, कभी भी अगर आपको एक से ज्यादा टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, okay, when we are using more than one table to extract data, तब क्या यूज करना पड़ता है आपको, देन joins. यूज जॉइंट्स, राइट। मतलब देखो, अब मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या है, दो टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना होगा। सैलरी टेबल से सैलरी कॉलम आएगा, एम्प्लॉय नंबर आएगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कहां से आएगा, एम्प्लॉयज टेबल से आएगा। तो मुझे इन दोनों टेबल को ज्वाइन करना होगा। एक से ज्यादा फिर कितने भी टेबल होने दो, 2 रहने दो, 4 रहने दो, 10 रहने दो, हम क्या करेंगे उस टेबल क्या करेंगे, उन दो जितने भी टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है सभी को एक एक दूसरे के साथ ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, ज्वाइन करने के लिए, अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे कौन से दो टेबल को ज्वाइन करना है, एम्प्लॉयज एंड सैलरी, राइट। तो जिस भी टेबल को आपको ज्वाइन करना है ना, टेबल के बीच में एक कॉमन कॉलम होना चाहिए, उनके बीच में कुछ रिलेशन होनी चाहिए। तो मुझे बताओ इस एम्प्लॉयज और सैलरी टेबल को ज्वाइन करने के लिए इन दोनों के बीच में कोई कॉमन कॉलम है क्या, यस, ये सैलरी टेबल और ये एम्प्लॉय नंबर। Employee राइट, number. एम्प्लॉय नंबर कॉमन कॉलम है इन दोनों के बीच में, तो इनको हम ज्वाइन कर सकते हैं, यस। तो ज्वाइन देखो, ज्वाइन के टाइप से, ओके गाइस, यहां से अब आपका एक्चुअल इंटरव्यू का पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। इससे पहले हमने जो कुछ भी देखा है उसके ऊपर 20-30% आपका इंटरव्यू आएगा, लेकिन आज के बाद ज्वाइन, इससे आगे सभी पूरा हमारा एडवांस टॉपिक है, और पूरा का पूरा इंटरव्यू आपका, इसके आगे हम जो टॉपिक देखेंगे ज्वाइन से लेके सभी उसके ऊपर ही आपका इंटरव्यू होगा पूरा, ओके। तो ज्वाइन के टाइप्स देखो कौन से हैं, लेफ्ट ज्वाइन, सेकंड है राइट ज्वाइन, थर्ड वन इज इनर ज्वाइन, फोर्थ वन इज क्रॉस ज्वाइन, एंड फिफ्थ वन इज सेल्फ ज्वाइन, ओके। क्लियर है कौन से टाइप है ज्वाइंस के, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, इनर ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन एंड सेल्फ ज्वाइन। अब वन बाय वन हम देखते हैं कि कैसे यूज करना है, ठीक है, ओके। यहाँ पे सभी को दो टेबल दिख रहे हैं, इस टेबल का नाम है एम्प्लॉयज टेबल, ये है सैलरी टेबल, यस। दोनों टेबल दिख रहे हैं ना सबको, एम्प्लॉयज और सैलरी टेबल। यस सर। अब देखो क्या होता है, अगर आपके पास दो टेबल है, जो आपके राइट हैंड साइड पे है ना उसको हम राइट टेबल बोलेंगे, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे है उसको हम लेफ्ट टेबल बोलेंगे। तो आपका ये लेफ्ट टेबल है, ये राइट टेबल है। तो फर्स्ट टाइप देखते हैं हम ज्वाइन का, लेफ्ट ज्वाइन, ओके। फर्स्ट टाइप कौन सा है, लेफ्ट ज्वाइन। अब लेफ्ट ज्वाइन क्या बोलता है, देखो लेफ्ट ज्वाइन क्या कंडीशन है, ऑल द डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल एंड कॉमन डेटा फ्रॉम राइट टेबल, ओके। लेफ्ट ज्वाइन का क्या मतलब है, अगर आप लेफ्ट ज्वाइन यूज कर रहे हो, ज्वाइन यूज करना है ना, तो इन दोनों के बीच में मुझे ज्वाइन यूज करना है, कौन सा ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन। तो लेफ्ट ज्वाइन क्या बोलता है, ऑल द डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल से पूरा डेटा ले लो एंड कॉमन डेटा फ्रॉम राइट टेबल। अब मुझे यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन यूज करना है, कौन से दोनों टेबल को ज्वाइन करना है, एम्प्लॉयज और सैलरी टेबल, और आउटपुट में क्या चाहिए, देखो एम्प्लॉय नंबर, नेम, सैलरी, ठीक है। लेफ्ट ज्वाइन कर रहा हूं, तो लेफ्ट ज्वाइन क्या बोलता है, ऑल द डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल, तो लेफ्ट टेबल से पूरा डेटा लेना है, तो मुझे आउटपुट में क्या क्या चाहिए, एम्प्लॉय नंबर कॉलम चाहिए, नेम चाहिए, सैलरी चाहिए। इन तीनों में से लेफ्ट टेबल में कौन से कॉलम है, देखो एम्प्लॉय नंबर है और नेम है, राइट, ये दो कॉलम है लेफ्ट टेबल में। तो इन दोनों को एज इट इज पूरा कॉपी करेंगे,
क्योंकि लेफ्ट ज्वाइन है, लेफ्ट ज्वाइन क्या बोलता है, ऑल द डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल, तो यस मैंने पूरा डेटा लिया लेफ्ट टेबल से। अब बचा कौन इस लेफ्ट ज्वाइन के आउटपुट में, सैलरी बची, राइट, सैलरी टेबल, सैलरी कॉलम बचा मेरा। अब वो कब देखो लेफ्ट ज्वाइन क्या बोल रहा है, ऑल द डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल एंड कॉमन डेटा फ्रॉम राइट टेबल। मतलब अब यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला था, किसी भी दो टेबल को आप ज्वाइन कर रहे हो तो दोनों के बीच में कॉमन कॉलम होना चाहिए। इन दोनों के बीच में कौन सा कॉमन कॉलम है, बोलो, इन दोनों के बीच में कॉमन कॉलम कौन सा है, एम्प्लॉय नंबर। एम्प्लॉय नंबर। तो बस अब आपको कॉमन, यहाँ पे क्या बोला है, कॉमन डेटा फ्रॉम राइट टेबल, तो इस टेबल से सिर्फ कॉमन डेटा लेना है। कॉमन डेटा मतलब देखो यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर 1 है, यहाँ पर भी है, तो ये कॉमन डेटा हो गया ना। तो बस एम्प्लॉय नंबर 1 यहाँ पर है, उसका नाम ओम है, तो उसकी सैलरी कितनी है 25,000, तो उसके आगे लिखो 25,000। देन एम्प्लॉय नंबर 2 साई, तो 2 है क्या दोनों में, देखो एम्प्लॉय नंबर 2 दोनों में है क्या, चेक करो, लेफ्ट टेबल एंड राइट टेबल दोनों में एम्प्लॉय नंबर 2 है क्या, नहीं है। नहीं है, तो यहां पर क्या आएगा, नल। अब एम्प्लॉय नंबर 3 चेक करो, 3 इसमें है, इसमें भी है, तो राइट, सैलरी कितनी आएगी फिर 3 की, बोलो। देखो 3 का एम्प्लॉय नंबर और नाम तो हमने यहां से लिया है, क्योंकि लेफ्ट ज्वाइन कर रहे तो लेफ्ट टेबल से पूरा डेटा लिया, एम्प्लॉय नंबर और नेम का। हाँ आप बोलोगे जेंडर क्यों नहीं लिया, आउटपुट में मुझे जेंडर नहीं चाहिए था, अगर चाहिए होगा तो जेंडर का एक कॉलम ऐड करो यहाँ पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको जितने कॉलम चाहिए आउटपुट में आप उतने ले लो, ठीक है। तो चलो एम्प्लॉय नंबर 3, उसका नाम है शिव, तो उसकी सैलरी कहाँ से लेंगे, सैलरी टेबल से। तो पहले चेक करेंगे, तो वो दोनों में कॉमन एक है 3, देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो यस इसको सैलरी ले लो 30,000। फिर एम्प्लॉय नंबर 4, नाम है प्रियंका, सैलरी कितनी है 4 की, देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, 28,000। 28। अब बचा कौन, एम्प्लॉय नंबर 5, इसकी सैलरी लेंगे क्या यहाँ पे, नहीं लेंगे, क्योंकि ये रिकॉर्ड क्या है, सिर्फ राइट टेबल में, लेफ्ट टेबल में है क्या रिकॉर्ड 5 नंबर एम्प्लॉयज का, नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है लेफ्ट ज्वाइन, ऑल द डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल से ही पूरा डेटा लेना है। अब ये 5 नंबर का एम्प्लॉय राइट टेबल में नहीं या लेफ्ट टेबल में नहीं था यहाँ पे, वो सिर्फ राइट टेबल में, तो ये दोनों में कॉमन हो गया क्या, नहीं, तो इसको नहीं लेंगे। ओके, लेफ्ट ज्वाइन समझ में आ गया सबको, या फिर से एक्सप्लेन करना है, सर फिर से एक्सप्लेन करो। ओके ठीक है, एक बार क्या करते हैं हम, पहले राइट ज्वाइन लिख देते, फिर दोनों फिर से एक्सप्लेन करेंगे, ओके। राइट ज्वाइन, ओके। अब राइट ज्वाइन क्या बोलेगा, देखो एग्जैक्टली अपोजिट है लेफ्ट ज्वाइन के, राइट ज्वाइन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, तो पूरा फोकस करो यहाँ पे। राइट ज्वाइन क्या बोलेगा, ऑल द डेटा फ्रॉम राइट टेबल, all the data from right table and common data from left table। अब ये राइट ज्वाइन क्या बोल रहा है, मुझे यहाँ पे राइट ज्वाइन का आउटपुट चाहिए, ये दो टेबल है, इन दोनों को ज्वाइन करना है, और आउटपुट मुझे किस में चाहिए, राइट ज्वाइन के फॉर्मेट में चाहिए। आउटपुट में क्या क्या चाहिए, एम्प्लॉय नंबर, नेम, सैलरी, तो एम्प्लॉय नंबर और नेम लेफ्ट टेबल से लेंगे, सैलरी राइट टेबल में, तो सैलरी राइट टेबल से लेंगे। तो इन दोनों को ज्वाइन करना है ऑन द बेसिस ऑफ राइट ज्वाइन। तो राइट ज्वाइन क्या बोल रहा है, ऑल द डेटा फ्रॉम राइट टेबल, तो राइट टेबल में कौन सा डेटा है, एम्प्लॉय नंबर और सैलरी, तो एम्प्लॉय नंबर और सैलरी ये दो कॉलम राइट टेबल में, बचा कौन सा कॉलम, नेम, तो ये लेफ्ट टेबल से लेंगे। तो राइट ज्वाइंट है तो ऑल द डेटा फ्रॉम राइट टेबल, तो चलो राइट टेबल से पूरा डेटा लेता हूं मैं, और सैलरी भी लेंगे, पूरी लेनी है ना, पूरा डेटा लेना है, तो सैलरी का भी सभी रिकॉर्ड्स आएंगे। अब बचा कौन सा रिकॉर्ड, नेम का कॉलम बचा। अब नेम नेम कहाँ से लेंगे हम, लेफ्ट टेबल से, लेकिन सभी नेम ले लेंगे, कौन से लेंगे, ऐसे ही रिकॉर्ड्स लेंगे नेम के जिनका एम्प्लॉय नंबर राइट टेबल में भी है, कॉमन चाहिए ना, ऑल द डेटा फ्रॉम राइट टेबल से तो पूरा डेटा ले लिया, एंड कॉमन डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल से सिर्फ कॉमन लेंगे, और कॉमन कौन सा है दोनों में, देखो 1 कॉमन है, 2 नहीं है, 3 है क्या, यस 3 कॉमन है, देखो 3 दोनों में कॉमन है, और 4 है, तो 1 3 और 4 दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे देखो 1 का नंबर क्या है, 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो उसका नाम क्या है, ओम, तो ओम यहाँ पे आ जाएगा। फिर 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 का क्या नाम है, शिव।
देखो यहाँ पे 2 नहीं था इसलिए मैंने 2 के साथ कंपेयर ही नहीं किया, क्योंकि राइट टेबल से हमने पूरा डेटा लिया है। ओके, 4 यहाँ पर क्या है 4, तो 4 क्या है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो 4 का नाम है प्रियंका। अब 5, 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर है क्या, नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा फिर 5 के लिए, यस, नल। नल आएगा। समझ में आ रहा है? देखो क्या हो रहा है, मैं फिर से बताता हूँ, ठीक है, लेफ्ट जॉइन देखो फिर से। ओके, मेरे पास ये दो टेबल थे, एक लेफ्ट टेबल बोला हमने इसको, एक इसको राइट टेबल बोला, क्योंकि जो राइट हैंड साइड में रहेगा उसको राइट टेबल बोलेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको लेफ्ट टेबल। अब इन दोनों को देखो, आउटपुट में मुझे क्या क्या चाहिए था, एम्प्लॉय नंबर चाहिए, नेम चाहिए, सैलरी, तो मैं क्या क्वेरी लिखूंगा, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर कॉमा नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम, कौन से टेबल से लूंगा इन तीनों कॉलम को, फ्रॉम में हम टेबल का नाम लिखते हैं ना, तो क्वेरी कैसे आएगी, मुझे इस टाइप का आउटपुट चाहिए, तो क्वेरी कैसे आएगी बताओ, ऐसे ही आएगी ना, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर कॉमा नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम, फ्रॉम में हम कौन से टेबल का नाम लिखेंगे, क्योंकि एम्प्लॉय नंबर और नेम कॉलम तो इस टेबल में, सैलरी इस टेबल में, तो दो टेबल है, तो दो एक से ज्यादा टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो क्या करना पड़ता है, ज्वाइन, तो इसलिए हम यहाँ पे ज्वाइन यूज कर रहे हैं। अब मुझे कौन सा ज्वाइन यूज करना था, यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन यूज करना है, तो लेफ्ट ज्वाइन मुझे बताओ, लेफ्ट ज्वाइन आपको क्या बोल रहा है, ऑल द डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल, तो लेफ्ट टेबल कौन सा है आपका, बोलो, एम्प्लॉय टेबल। एम्प्लॉय टेबल लेफ्ट है, तो आपको लेफ्ट ज्वाइन करना है, तो लेफ्ट ज्वाइन बोलता है ऑल द डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल, लेफ्ट टेबल से पूरा डेटा ले लो, तो मुझे आउटपुट में कौन से कॉलम चाहिए, एम्प्लॉय नंबर नेम सैलरी, तो इसमें क्या है, एम्प्लॉय नंबर नेम जेंडर, तो मुझे जेंडर नहीं चाहिए, लेकिन ये दो कॉलम चाहिए ना, और लेफ्ट टेबल से पूरा डेटा लेना है, तो इस दो कॉलम में जितना भी डेटा है मैं पूरा डेटा मेरे आउटपुट में ले लूंगा। अब बचा कौन सा तीसरा कॉलम, सैलरी, सैलरी कॉलम कौन से टेबल में, राइट टेबल में, लेकिन लेफ्ट ज्वाइन क्या बोलता है, लेफ्ट टेबल से पूरा डेटा ले लो, लेकिन राइट टेबल से सिर्फ मैचिंग डेटा ही लेना है या फिर कॉमन डेटा ही लेना है। कॉमन मतलब कैसे फाइंड करोगे आप, जो कि लेफ्ट टेबल में भी होगा और राइट टेबल में भी होगा, तो बताओ ऐसे कौन सा है, वन देखो लेफ्ट टेबल में है, तो वन यहां पर भी होना चाहिए तभी उसको लेंगे, राइट। आउटपुट में मुझे अब क्या क्या चाहिए, देखो वन, उसका नाम आ गया, बस उसकी सैलरी चाहिए वन की, तो वन की सैलरी क्या है 25,000। टू, टू का नाम क्या है, शिव, तो टू है क्या यहाँ पे, नहीं, और बस मैचिंग रिकॉर्ड ही लेने हैं ना, तो इसको यहाँ पर क्या आ जाएगा, नल। फिर थ्री, उसका नाम है शिव, तो थ्री की सैलरी कितनी है 30,000। फिर फोर, एम्प्लॉय का नाम है प्रियंका, फोर की सैलरी कितनी है 28,000। अब समझ में आ गया कैसे किया लेफ्ट ज्वाइन, यस। देखो ये पहले ये टेक्निक समझ लो, उसके बाद हम तो देखने वाले क्वेरी कैसे लिखेंगे, ज्वाइन कैसे परफॉर्म होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि बैकएंड में कैसे रन होगा। ये समझ में आ गया सबको कि लेफ्ट ज्वाइन कैसे करेंगे, बोलो, हाँ सर। लेफ्ट यस ज्वाइन सर। क्लियर है सबको। राइट ज्वाइन क्या है, राइट ज्वाइन सेम एग्जैक्टली अपोजिट टू लेफ्ट ज्वाइन, देखो इसको भी मैं फिर से बताता हूँ, राइट ज्वाइन करना है, राइट ज्वाइन क्या बोलता है हमारा, ऑल द डेटा फ्रॉम राइट टेबल, राइट टेबल कौन सा है, ये वाला, इससे हमें पूरा डेटा लेना है, तो ठीक है, मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, एम्प्लॉय नंबर नेम और सैलरी, ओके, ये कॉलम चाहिए, एक मिनट गाइस, हेलो, यस। सो देखो, अब राइट ज्वाइन क्या करता है कि ऑल द डेटा फ्रॉम राइट टेबल, राइट टेबल कौन सा है, सैलरी टेबल, ओके, उसमें से पूरा डेटा लेना है, तो मुझे क्या क्या रिक्वायर्ड है, एम्प्लॉय नंबर नेम सैलरी, ये तीन कॉलम चाहिए, तो इसमें सिर्फ दो ही है, एम्प्लॉय नंबर और सैलरी, तो दोनों कॉलम का पूरा डेटा ले लो, चलो, एम्प्लॉय नंबर में एम्प्लॉय नंबर का डेटा डालेंगे, सैलरी में सैलरी का, ओके, देखो वन के आगे 25,000 ऐसे ही डालेंगे, एक्सचेंज नहीं करेंगे, इसकी सैलरी उसको किसी को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अब बचता है हमारा नेम का कॉलम, अब नेम कौन से टेबल से लेंगे, एम्प्लॉय टेबल से, जो कि हमारा लेफ्ट टेबल है, लेकिन राइट ज्वाइन हम यूज कर रहे हैं, राइट ज्वाइन क्या बोलता है, ऑल द डेटा फ्रॉम राइट टेबल, राइट टेबल से पूरा डेटा ले लिया, एंड कॉमन डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल। अब देखो आउटपुट में बस देखना है,
आपको कौन से एम्प्लॉयज के नेम चाहिए? 1 3 4 5। तो बस चेक करना है 1 3 4 इतने ही है हमारे पास। 2 को लेंगे क्या? आउटपुट में हमारे 2 नहीं है क्योंकि राइट टेबल में 2 नहीं था ना, इसलिए हम 2 को इग्नोर कर देंगे। तो चलो 1 का आपको नेम चाहिए तो 1 देखो ओम, तो यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको चाहिए एम्प्लॉय नंबर 3 का नेम क्या है? शिव, तो यहाँ पर आ जाएगा शिव। फिर एम्प्लॉय नंबर 4 का क्या नाम है? प्रियंका, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रियंका। एम्प्लॉय नंबर 5 का क्या नेम है? नहीं, एम्प्लॉय नंबर 5 नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नल। यस, अब क्लियर है सबको? लेफ्ट ज्वाइन एंड राइट ज्वाइन, ये बस इसको समझ लो। एक्चुअल में Yes, क्वेरी sir. कैसे लिखनी है, वो कैसे परफॉर्म होगा, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। अब आते हैं थर्ड टाइप पे, इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन क्या बोलता है? देखो, इनर ज्वाइन मतलब कॉमन डेटा फ्रॉम बोथ द टेबल। अब ऐसे कौन से कॉमन कॉमन डेटा कौन सा है जो दोनों टेबल में प्रेजेंट है? बताओ, दोनों टेबल में कौन सा डेटा है? नंबर एम्प्लॉय नंबर बताओ मुझे पहले, कौन से है जो दोनों टेबल में? 1 3 4 देखो 1 है दोनों में, यस। 2 है क्या? देखो चेक करो, 2 दोनों में है क्या? नहीं है, तो उसको नहीं लेंगे। 3 है क्या दोनों में? यस, तो 3 को भी लेंगे। 4 है दोनों में, राइट, 4 भी है। उसके बाद 5 नहीं, तो 1 3 और 4, बस यही 3 एम्प्लॉयज है जिनके रिकॉर्ड दोनों टेबल में। अब बस एम्प्लॉय नंबर आ गया, बस अब उनकी नाम लिखने। तो 1 का क्या नाम है? ओम। 3 का क्या नाम है? शिव। और 4 का क्या है? प्रियंका। ओके, देन सैलरी, 1 की सैलरी कितनी है? 25,000। 3 की सैलरी कितनी है? 30,000। और 4 की सैलरी कितनी है? 28,000। ये हो गया हमारा इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन मतलब दोनों टेबल से सिर्फ कॉमन डेटा लेंगे। क्लियर है? लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन एंड इनर ज्वाइन। तो अब देखते हैं हम क्वेरी में कैसे करेंगे। हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, राइट? ठीक है, ये क्वेरी यहां तक क्लियर है क्या? बस हमें 2 कॉलम एक्स्ट्रा ऐड करने, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ओके, तो मैं इसको कॉपी करके यहीं पे लेता हूं। हमें ये इसका आंसर चाहिए ना, तो देखो ये क्वेरी को हमने पहले ऐसे रन किया था, ये आउटपुट आ रहा था। मुझे इसमें बस चेंजेस करना था कि मुझे यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कॉलम ऐड करना है। तो चलो कॉलम ऐड कर देंगे, फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम। ओके, अब पहले चेक करो सिलेक्ट में हमने जो जो कॉलम लिखे वो कौन से टेबल से लेना है हमें? बताओ, ये जो सिलेक्ट के अंदर मैंने 4 कॉलम लिखे वो कौन से टेबल का यूज करके लेना है उनको? Employees and salary. एम्प्लॉयज एंड सैलरी। तो इन 2 टेबल को ज्वाइन करना होगा, एम्प्लॉयज एंड सैलरी को। तो ज्वाइन करने से पहले आपको ये चेक करना होगा कि दोनों टेबल में कोई कॉमन कॉलम है क्या। तो दोनों में कौन सा कॉमन कॉलम है? एम्प्लॉय नंबर। एम्प्लॉय नंबर। तो देखो ज्वाइन का सिंटेक्स क्या होता है? अब दोनों टेबल को ज्वाइन करना है, तो टेबल के नाम हम कहाँ पे लिखते हैं? फ्रॉम में। तो फ्रॉम में लिखेंगे सैलरीज ज्वाइन एम्प्लॉयज, इतना लिखना है। सैलरी टेबल को ज्वाइन कर रहे हैं एम्प्लॉयज के साथ। ऑन कौन से कंडीशन के ऊपर ज्वाइन कर रहे हैं? दोनों में कॉमन कौन सा कॉलम है? एम्प्लॉय नंबर ना। देन एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू एम्प्लॉय नंबर होगा। लेकिन कौन से टेबल का एम्प्लॉय नंबर? देखो सैलरीज डॉट ईएमपी नंबर, मतलब सैलरीज टेबल का एम्प्लॉय नंबर जब एम्प्लॉयज टेबल के एम्प्लॉय नंबर से बराबर होगा तब उसको ज्वाइन कर दो, राइट? यहां पर भी ऐसे ही किया ना। ज्वाइन कैसे किया? ये वाला एम्प्लॉय नंबर अगर यहाँ के एम्प्लॉय नंबर से मैच हो रहा है तभी हम ये वाली सैलरी यहाँ पर ले रहे थे ना, 25,000 लेफ्ट ज्वाइन में। यस और नो? ज्वाइन में ऐसे ही किया ना। आपको कैसे पता चलेगा? नहीं तो देखो मुझे एम्प्लॉय नंबर, नेम और सैलरी चाहिए था, मैंने एम्प्लॉय नंबर और नेम एम्प्लॉय टेबल से लिए, लेकिन सैलरी मैंने सैलरी टेबल से ली, तो मैंने यहाँ पे 25,000 ही क्यों लिया? यस, मुझे कैसे पता कि एक नंबर एम्प्लॉयज की 25 सैलरी है और उसका नाम ओम है? तो हमने ऐसे ही किया ना, इस वाले एम्प्लॉय को यहाँ से मैच किया, 1 और 1 ये दोनों एक दूसरे के साथ मैच हो गए, तो 1 का नाम है ओम, उसकी सैलरी है 25,000।
ऐसे ही किया, तो बस वही मैंने कंडीशन लिखी है, सैलरीज टेबल का एम्प्लॉय नंबर कॉलम इज इक्वल टू एम्प्लॉयज टेबल का एम्प्लॉय नंबर कॉलम। क्लियर है? अब बस इस पूरे क्वेरी में हमने जितने भी कॉलम के नाम यूज किए ना, हर एक कॉलम को मतलब सॉफ्टवेयर को बताना है कि हम कौन सा कॉलम कौन से टेबल से ले रहे हैं। तो चलो पहले है एम्प्लॉय नंबर, तो एम्प्लॉय नंबर कॉलम तो दोनों टेबल में, तो इसको हम कहां से भी ले सकते हैं, तो किसी भी एक टेबल का नाम लिखो, इसके आगे एम्प्लॉय से लेता हूं, ठीक है। अब फर्स्ट नेम कॉलम कौन से टेबल में है, फर्स्ट नेम एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज, तो उसके आगे लिखो एम्प्लॉयज डॉट फर्स्ट नेम। फिर लास्ट नेम कहाँ पे है, एम्प्लॉयज, तो उसके आगे भी लिखो एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज डॉट लास्ट नेम। ओके, अब बस सैलरी कॉलम, सैलरी कॉलम कहां से लेंगे, सैलरीज डॉट सैलरी कॉलम। कॉलम। ओके, फिर यहाँ पे हमने वेयर में भी देखो एम्प्लॉय नंबर लिखा है, तो इसको लिखो एम्प्लॉयज डॉट एम्प्लॉय नंबर। यहाँ पर आप सैलरी भी लिख सकते हो, क्योंकि एम्प्लॉय नंबर दोनों टेबल में है, तो कहीं से भी ले लो उसको। फिर ग्रुप बाय एम्प्लॉयज डॉट एम्प्लॉय नंबर। अब इसको रन करते हैं, देखो रन होता है क्या, यस। और यही चाहिए था हमें आउटपुट में, बोलो, यही आउटपुट चाहिए था ना, यस। एम्प्लॉय नंबर, उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम टोटल सैलरी। यहाँ पर हमने क्या किया, दो टेबल का यूज करके दोनों टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट किया, राइट। अब यहां पर हमने कौन सा ज्वाइन यूज किया है इस क्वेरी में, इस क्वेरी में हमने ज्वाइन कौन सा यूज किया है, यहाँ पे देखो मैंने सिर्फ ज्वाइन लिखा है ना, इसका मतलब होता है ये इनर ज्वाइंट है। इनर ज्वाइंट का मतलब क्या है, कॉमन डेटा फ्रॉम बोथ द टेबल। यहाँ पर आप सिर्फ ज्वाइन लिखो या फिर इनर ज्वाइन लिखो, दोनों का एक ही मतलब होता है, देखो आउटपुट सेम आएगा। जहां पर भी सिर्फ ज्वाइन लिखा होगा ना, उसका मतलब इनर ज्वाइंट ही होता है। ओके, अब आपको अगर लेफ्ट ज्वाइन करना है दोनों में, बस कुछ चेंज नहीं करना है, बस इनर की जगह क्या करूंगा मैं, लेफ्ट करूंगा। ओके, और इसको रन करता हूं, ये हो गया लेफ्ट ज्वाइन। ओके, अगर राइट ज्वाइन करना है तो लेफ्ट को हटा के बस यहाँ पे करना है राइट ज्वाइन, हो गया राइट ज्वाइन। लेकिन लेफ्ट और राइट कब यूज करना है देखो, ठीक है। सिंटैक्स क्लियर है सबको? ओके, तो अब एक यस। और सिंपल एक इजी एग्जांपल लेते, ठीक है। एक्सट्रैक्ट all the employees employee number, first name, last name and सैलरी। बस ये क्वेश्चन है, कैसे करेंगे मुझे बताओ। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ना इसमें कुछ कंडीशन है ना कुछ एक्स्ट्रा कुछ करना है, बस सिंपल क्वेश्चन है। मुझे क्या करना है, डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, और आउटपुट में कितने कॉलम चाहिए, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी। कितने कॉलम चाहिए, 4 कॉलम। तो चलो क्वेरी कैसे लिखेंगे, स्टार्टिंग कहां से करेंगे गाइस, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ना वेयर की कंडीशन है, ना हैविंग है, ना सिलेक्ट ग्रुप बाय करना है। स्टार्ट करेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट के अंदर कॉलम के नाम आते हैं जो हमें आउटपुट में चाहिए, और आउटपुट में मुझे क्या क्या चाहिए बताओ, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, एम्प्लॉय लास्ट नेम, नंबर, सैलरी। फर्स्ट फर्स्ट नेम, नेम लास्ट नेम, लास्ट नेम सैलरी। सैलरी। तो एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, 4 कॉलम हो गए। सिलेक्ट के बाद आता है फ्रॉम। फ्रॉम में क्या लिखते हैं हम, टेबल का नाम। तो पहले ये चेक करो ये चारों कॉलम कौन से टेबल से हमें लेना है, एक टेबल से लेना है या मल्टीपल टेबल से लेना है, देखो मल्टीपल मल्टीपल कौन से टेबल से लेना है फिर, एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयज एंड सैलरी। सैलरी। एम्प्लॉयज एंड सैलरी। इसका मतलब एक से ज्यादा टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो ज्वाइन करना होगा। अब जो दो टेबल को ज्वाइन करना है, उन दोनों टेबल में कॉमन कॉलम है क्या, यस, एम्प्लॉय नंबर है, तो दोनों को ज्वाइन कर दो। कैसे करेंगे, फ्रॉम एम्प्लॉयज ज्वाइन सैलरीज। अब यहां पर भी मैंने सिर्फ ज्वाइन यूज किया, मतलब ये कौन से टाइप का ज्वाइन है, इनर जॉइन। इनर इनर ज्वाइन, जॉइन। या फिर ऐसे लिखो यहाँ पे इनर करके, ठीक है। फ्रॉम एम्प्लॉयज इनर ज्वाइन सैलरीज। अब ज्वाइन करते तो कौन से कंडीशन पे करेंगे, ऑन, कौन सी कंडीशन, एम्प्लॉयज डॉट ईएमपी नंबर इज इक्वल टू सैलरीज डॉट ईएमपी नंबर। मतलब जब एम्प्लॉयज टेबल का ये एम्प्लॉय नंबर
सैलरी टेबल के एम्प्लॉय नंबर से मैच हो जाएगा तब यहाँ पे ज्वाइन कर दो। ओके, यहाँ तक क्लियर है। लास्ट में सेमी कॉलन, क्योंकि फ्रॉम के बाद आएगा वेयर, वेयर के लिए कंडीशन नहीं है। फिर ग्रुप बाय, ग्रुप बाय भी नहीं करना है। हैविंग, हैविंग भी नहीं करना है। ओके, अब क्या बचा, ये क्वेरी अगर मैं इसको रन करता हूं तो रन हो जाएगी क्या? बोलो, इस क्वेरी को अगर मैं रन करता हूं तो क्वेरी रन हो जाएगी? यस सर। यस। देखो क्या एरर आ रहा है। आप एक स्टेप आपने स्किप कर दी ना। कॉलम हम कौन से टेबल से ले रहे हैं आपको पता है कि एम्प्लॉय नंबर फर्स्ट नेम लास्ट नेम एम्प्लॉय टेबल से ले लो, सैलरी सैलरी टेबल में। लेकिन सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा ना कि आप कौन सा कॉलम कौन से टेबल से ले रहे हो। इस क्वेरी में हमने कैसे किया था, देखो बताया था ना, हर एक कॉलम के आगे उस टेबल का नाम लिखा था। वैसे यहाँ पे भी लिखो, एम्प्लॉय नंबर कहाँ से लेंगे? एम्प्लॉय नंबर तो दोनों टेबल में, एम्प्लॉयज में भी है सैलरी में भी है, तो उसको कहीं से भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लेते हैं चलो एम्प्लॉयज से, एम्प्लॉयज डॉट एम्प्लॉय नंबर। फिर फर्स्ट नेम कॉलम कहाँ से लेंगे? एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज से, बीच में डॉट है यहाँ देखो। लास्ट नेम कहाँ से लेंगे? एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज डॉट एम्प्लॉय नंबर लास्ट नेम। और सैलरी कहाँ से लेंगे? सैलरीज। सैलरीज डॉट सैलरी। अब इसको रन करके देखो, और यस यही चाहिए था मुझे। देखो 10,001, यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड आ रहे हैं क्योंकि सैलरी टेबल में क्या है, एक ही एम्प्लॉय के अलग अलग रिकॉर्ड है ना, ज्यादा रिकॉर्ड। ओके, यहाँ पर क्यों ज्यादा नहीं आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पर हमने ग्रुप बाय किया था, इसलिए हर एक एम्प्लॉय का एक ही रिकॉर्ड आ रहा है। यहाँ पर ग्रुप बाय किया है क्या? नहीं। तो जितने रिकॉर्ड है सभी रिकॉर्ड आएंगे। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, हर एक कॉलम के आगे मुझे उसके टेबल का नाम लिखना पड़ रहा है, एम्प्लॉय एम्प्लॉय, यहाँ पर भी एम्प्लॉय सैलरी, मतलब बहुत लेंदी क्वेरी हो रही है ना। उसके लिए एक शॉर्टकट है, देखो हम जैसे यहाँ पर क्या किया था हमने, सम सैलरी को हमने बोला था एज टोटल सैलरी, वैसे ही मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम के अंदर मैंने टेबल के नाम लिखे, देखो यहाँ पे फ्रॉम एम्प्लॉयज ज्वाइन सैलरीज, तो मैं एम्प्लॉयज के बाद स्पेस देके उसको बोलता हूँ ई, सैलरी के बाद स्पेस देके सैलरी को बोलूंगा एस। अब क्या करना है, बस जहां पर भी एम्प्लॉयज का नाम लिखा है उसको ई करेंगे, ई डॉट ईएमपी नंबर मतलब एम्प्लॉयज टेबल का ईएमपी नंबर कॉलम। यहां पर भी करता हूं मैं ई डॉट फर्स्ट नेम, मतलब ई का मतलब क्या है, एम्प्लॉयज टेबल, तो एम्प्लॉयज टेबल का फर्स्ट नेम कॉलम। यहाँ पर भी ई डॉट करूंगा, यहाँ पर करूंगा एस डॉट। ओके, फिर यहाँ पर भी देखो ई डॉट ईएमपी नंबर जब सैलरी डॉट एस डॉट ईएमपी नंबर के बराबर होगा तब ज्वाइन करोगे। अब देखो छोटी हो गई क्वेरी की साइज। ओके, रन करके देखो रन हो रहा है क्या? यस, रन हो रहा है। ये यहाँ पे इनर ज्वाइन किया है, अगर राइट ज्वाइन करना है तो बस इसका नाम चेंज करो, राइट ज्वाइन करो। ओके, अब क्वेश्चन देखो क्या है, कब इनर ज्वाइन करना है, कब लेफ्ट ज्वाइन करना है, कब राइट ज्वाइन करना है। इनर ज्वाइन कब करेंगे, जब हमें दोनों टेबल का कॉमन डेटा चाहिए तब हम करेंगे इनर ज्वाइन। अब लेफ्ट ज्वाइन एंड राइट ज्वाइन कब करेंगे, दोनों का पर्पज एक ही है, एक तो लेफ्ट ज्वाइन सीख लो परफेक्ट, या फिर राइट ज्वाइन सीख लो। ठीक है, बस अगर टेबल की पोजीशन चेंज कर दोगे तो दोनों आ जाएंगे आपको। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द एम्प्लॉयज रिकॉर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एम्प्लॉयज रिकॉर्ड विच इज, यहाँ पे विच आएगा, विच इज प्रेजेंट इन एम्प्लॉयज टेबल ओनली एंड एब्सेंट इन सैलरीज टेबल। मतलब एम्प्लॉयज के ऐसे रिकॉर्ड फाइंड करो जो कि सिर्फ एम्प्लॉयज टेबल में है लेकिन सैलरी टेबल में नहीं। क्वेश्चन समझ में आ गया? देखो क्वेश्चन क्या है पहले चेक करो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, में एम्प्लॉयज टेबल और सैलरी टेबल से पहले पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट करता हूं। ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, अगर मैं इसको रन करता हूं तो देखो एम्प्लॉय नंबर क्या है, 10,001 से स्टार्ट हो रहा है,
और लास्ट का एम्प्लॉय क्या है 4,99,919 है, मतलब 5 लाख है, ठीक है, ऐसे कंसिडर करते हैं। तो एम्प्लॉयज टेबल में क्या हो रहा है 10,001 से स्टार्ट हो रहा है और वो कहाँ तक है 5 लाख तक, राइट, ऐसे ही है 10,001 से स्टार्ट हो रहा है और 10,001, 10,002, 10,003 ऐसे करते करते 5 लाख तक एम्प्लॉयज है, ठीक है। उसके बाद सैलरीज टेबल को चेक करते हैं। सैलरी टेबल में भी देखो 10,001 से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट कहां पे 2,01,771। 10,001 से रिकॉर्ड स्टार्ट हो रहे हैं और खत्म कहां पे हो रहा है 2,01,771। अब क्वेश्चन क्या है समझ लो, क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है फाइंड द एम्प्लॉयज रिकॉर्ड, मतलब एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड फाइंड करो जो कि सिर्फ एम्प्लॉयज टेबल में प्रेजेंट है और सैलरी टेबल में एब्सेंट है। क्वेश्चन अब समझ में आ गया क्या करना है, ऐसे रिकॉर्ड फाइंड करो जो कि सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज टेबल में और सैलरी टेबल में नहीं है। देखो एम्प्लॉयज टेबल में कितने रिकॉर्ड है 10 लाख से सॉरी 10,001 से स्टार्ट हो रहा है 5 लाख तक खत्म हो रहा है। सैलरी टेबल में 10,001 से स्टार्ट हो रहा है 2,01,771 पे खत्म हो रहा है। इसका मतलब इस 2,01,771 के बाद और 5 लाख तक इसके बीच वाले रिकॉर्ड एब्सेंट है ना सैलरी टेबल में, यस और नो? समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। इसका मतलब देखो फॉर एग्जांपल ऐसे कंसीडर करो एम्प्लॉयज टेबल है जिसमें रिकॉर्ड क्या है 1 से लेके 100 एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड है और सैलरीज टेबल में क्या है 1 से लेके 80 एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड है। तो मुझे बताओ ऐसे कितने रिकॉर्ड है जो सिर्फ एम्प्लॉयज टेबल में प्रेजेंट है और सैलरी टेबल में एब्सेंट है, बोलो। 20 रिकॉर्ड्स नहीं है ना, देखो एम्प्लॉयज टेबल में क्या है 100 रिकॉर्ड्स है 1 से 100, सैलरी टेबल में 1 to 80 है। इसका मतलब 20 एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड सिर्फ एम्प्लॉयज टेबल में, उनके सैलरी के रिकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है सैलरी टेबल में, और हमें वही फाइंड करना है कि ऐसे कितने रिकॉर्ड्स है एम्प्लॉयज के जो सिर्फ एम्प्लॉयज टेबल में प्रेजेंट है और सैलरी टेबल में नहीं है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो लेफ्ट जॉइन या राइट जॉइन में देखो मुझे क्या चेक करना है, ऐसे रिकॉर्ड चेक करने जो सिर्फ लेफ्ट टेबल में प्रेजेंट है राइट टेबल में नहीं है। कौन से रिकॉर्ड है ऐसे, एम्प्लॉय नंबर 2 का देखो ना, एम्प्लॉय नंबर 2 उसका नाम साई है, लेफ्ट टेबल में प्रेजेंट था लेकिन ये राइट टेबल में था क्या 2, नहीं। आपको कैसे पता चला, क्योंकि उसके आगे क्या आ गया नल आ गया ना। तो ये क्या है एम्प्लॉय नंबर 2 का रिकॉर्ड सिर्फ एम्प्लॉयज टेबल में प्रेजेंट था, सैलरी टेबल में नहीं था। वैसे ही अगर मुझे रिकॉर्ड ये चाहिए कि सिर्फ सैलरी टेबल में प्रेजेंट हो और एम्प्लॉय टेबल में नहीं हो, वो कौन सा है एम्प्लॉय नंबर 5 का, देखो उसका नाम एब्सेंट है यहाँ पे नल आ रहा है, नाम प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन क्लियर है क्या करना है, बोलो जल्दी यस और नो, या फिर क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन करूँ क्या फाइंड करना है। ये समझ में आ गया क्या क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है? अरे यस और नो बोलने के लिए इतना टाइम लगता है आपको? यस सर। क्वेश्चन क्लियर है ना? तो अब देखो कैसे करना है, सिंपल। आउटपुट में आपको क्या चाहिए, आउटपुट में देखो यहाँ पे बताया नहीं कि आप आउटपुट में कौन से कॉलम चाहिए, तो मैं ठीक है मैं क्या करता हूँ आउटपुट में एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सैलरी का कॉलम लेता हूँ, ठीक है। फ्रॉम सिलेक्ट के बाद आता है फ्रॉम, फ्रॉम में ये चारों कॉलम कौन से टेबल से लेंगे, एक टेबल में है क्या, नहीं दो टेबल में, एम्प्लॉयज एंड सैलरी, तो दोनों टेबल को ज्वाइन करो, एम्प्लॉयज ज्वाइन सैलरीज ऑन, किसके बेसिस पे ज्वाइन करेंगे, एम्प्लॉय नंबर कॉलम दोनों का बराबर होना चाहिए। यहाँ पर क्या करेंगे हर एक कॉलम को बताएंगे वो कौन से टेबल से ले रहे, तो एम्प्लॉयज को क्या बोलते हैं हम ई बोलेंगे, सैलरीज को एस। तो यहाँ पर क्या आएगा ई डॉट ई एम पी नंबर, ई डॉट फर्स्ट नेम, ई डॉट लास्ट नेम। पीरियड अब ये लास्ट नेम। हर यस। एक क्वेरी में नहीं बताऊंगा मैं कि ई डॉट क्यों किया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा ई डॉट ई एम पी नंबर इज इक्वल टू एस डॉट ई एम पी नंबर। ये क्या है क्लियर है ना, दोनों टेबल को ज्वाइन करने के लिए कॉमन कॉलम होना चाहिए जिसको हम लिखेंगे ऑन के अंदर।
ओके अब यहाँ पर इनर जॉइन यूज किया है, इनर जॉइन से पता नहीं चलेगा कि कौन से रिकॉर्ड एब्सेंट है, क्योंकि इनर जॉइन क्या करेगा, दोनों में से सिर्फ कॉमन ही लेगा। और इन दोनों टेबल में कॉमन कितने रिकॉर्ड है बताओ? एम्प्लॉयज टेबल में सिंपल है ना गाइस, स्कूल लेवल का क्वेश्चन। देखो एम्प्लॉयज टेबल में 10,001 से रिकॉर्ड स्टार्ट हो रहे, खत्म हो रहे 5 लाख तक। सैलरी टेबल में 10,001 से स्टार्ट हो रहे, खत्म हो रहे 2,01,771। तो इन दोनों टेबल में कितने रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो कॉमन है, बोलो? 2,70,000। 10,001 से लेके 2,01,771 ये कॉमन रिकॉर्ड है ना। एम्प्लॉयज टेबल में भी Yes. यहाँ पे कहीं पे बीच में 2,01,771 होगा। तो इतने रिकॉर्ड दोनों टेबल में कॉमन है। अगर मैं इनर ज्वाइन, ज्वाइन मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ ज्वाइन है तो ये इनर ज्वाइन है। अगर बस इसको रन करता हूं तो आउटपुट में क्या आएगा, 10,001 से लेके 2,01,771 तक रिकॉर्ड आएंगे। देखो 10,001 से स्टार्ट हो रहा है, खत्म कहाँ पे हो रहा है, 2,01,771। और कहीं पर भी हमें नल नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि ये इनर ज्वाइंट है, इनर ज्वाइंट में नल नहीं आता, क्योंकि वो क्या करेगा, दोनों में क्या होगा, कॉमन रहेगा तभी उसको लेगा। यस, लेकिन मुझे चेक करना है इसे कितने रिकॉर्ड है सिर्फ एम्प्लॉयज टेबल में और जो सैलरी टेबल में नहीं है, उसके लिए मैं यूज करूंगा लेफ्ट ज्वाइन। अब लेफ्ट ज्वाइन क्या करेगा, लेफ्ट ज्वाइन मतलब बताओ, लेफ्ट ज्वाइन का कंडीशन क्या है? लेफ्ट ज्वाइन क्या बोलता है कि ऑल द डेटा फ्रॉम, कौन से टेबल से लेंगे पूरा डेटा? लेफ्ट। लेफ्ट टेबल, एंड कॉमन डेटा फ्रॉम राइट टेबल। तो दो टेबल है, दोनों में से राइट साइड में कौन सा है आपका, ये आपका राइट टेबल हो गया, ये लेफ्ट साइड में तो ये लेफ्ट टेबल हो गया। तो लेफ्ट ज्वाइन यूज कर रहे हैं तो ऑल द डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल ये आएगा। यस, एम्प्लॉय टेबल से पूरा डेटा आएगा, और एम्प्लॉयज टेबल में कितना डेटा है, 10,001 से लेके 5 लाख तक। तो ऑल द डेटा फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल, इसका मतलब 10,001 से लेके 5 लाख तक सभी रिकॉर्ड आएंगे आउटपुट में जब मैं इस क्वेरी को रन करूंगा। और राइट टेबल से कॉमन डेटा, तो सैलरी टेबल से मैं सैलरी कॉलम ले रहा हूँ आउटपुट में, तो वो क्या करेगा, सिर्फ 10,001 से लेके 2,01,771 के सामने ही बस सैलरी के रिकॉर्ड आएंगे। बाकी बच्चे जो सैलरी के रिकॉर्ड है वो सैलरी टेबल में नहीं है, तो वहां पे नल आ जाएगा। देखो अगर मैं इसको रन करता हूँ, ओके क्वेरी रन हो गई। यहाँ पर ज्वाइन कौन सा यूज किया है, लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन का मतलब है ऑल द डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल। लेफ्ट टेबल कौन सा है, एम्प्लॉयज। तो ऑल द डेटा मतलब एम्प्लॉयज टेबल में कितना डेटा है, 10,001 से स्टार्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा 5 लाख तक। तो देखो 10,001 से स्टार्ट हो रहा है, खत्म कहाँ पे होगा, 5 लाख। देखो 4,99,999। यस, अब राइट टेबल से ऐसे ही डेटा लेंगे जो कि कॉमन होगा लेफ्ट टेबल से। तो कितना है, 10,001 से लेके 2,01,771। मतलब 10,001 से लेके 2,01,771 रिकॉर्ड के सामने ही बस सैलरी के रिकॉर्ड आएंगे। देखो 10,001, 2, 3, 4 हर एक के सामने सैलरी के रिकॉर्ड है, और ये सैलरी कॉलम में रिकॉर्ड कहाँ तक रहेंगे, बस 2,01,771 तक। ओके मैं नीचे नीचे ले रहा हूँ, देखो ओके जैसे ही 2,01,771 खत्म हो गया, देखो इनके सामने नल नल आ रहा है, इसका मतलब क्या है, यस ये नल क्यों आ रहा है यहाँ पे, बोलो? इन एम्प्लॉयज के सामने सैलरी कॉलम में नल वैल्यू क्यों आ रही है, यस समझ में नहीं आ रहा है क्या किसी को, ये नल क्यों आ रहा है? बाकी के एम्प्लॉय नंबर सैलरी टेबल में नहीं है। राइट, क्योंकि इन एम्प्लॉयज का डेटा सैलरी टेबल में मिसिंग है ना। अब देखो ये कौन सा एम्प्लॉय है, 2,22,860। तो 2,22,860 ये एम्प्लॉय नंबर नहीं है ना सैलरी टेबल में। सैलरी टेबल में कितने हैं, 10,001 से लेके 2,01,000 तक ही है, लेकिन ये 2,22,000 वाला एम्प्लॉय नंबर है। तो इस वैल्यू के बाद कोई भी एम्प्लॉय नंबर इस सैलरी टेबल में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हर एक जगह पे नल 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 आ रहा है। अब समझ में आ गया, राइट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन। अगर मैं यहाँ पे राइट ज्वाइन करता हूं, अगर टेबल वैसे के वैसे, राइट ज्वाइन मतलब सैलरी टेबल से पूरा डेटा एंड कॉमन डेटा फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल, अगर दोनों के बीच में मैं राइट ज्वाइन करता हूं तो कौन से नंबर के सामने नल वैल्यू आएगी, बताओ मुझे? अगर इसका आंसर आ गया ना आपको, तो मतलब कि समझ में आ रहा है कि आज हमने क्या देखा है लेक्चर में।
मुझे ये बताओ राइट, अगर मैं यहाँ पर हमने अभी लेफ्ट ज्वाइंट यूज किया था, यस, यहाँ पर लेफ्ट ज्वाइंट यूज किया था तो ये आउटपुट आ रहा है। अगर मैं लेफ्ट की जगह बस राइट करता हूँ, ठीक है, तो इनमें से ऐसे कौन से रिकॉर्ड होंगे जिनके सामने नल वैल्यू आएगी, बताओ। बोलो जल्दी। सर एम्प्लॉय नंबर आ सकते हैं सर, क्या हुआ? एम्प्लॉय नंबर आएंगे शायद। मतलब समझा नहीं। सर सर नल वैल्यू आएंगे ही नहीं ना। यस, क्या हुआ? अभी किसी ने तो आंसर दिया ना कुछ। यस, सर एक एक वैल्यू भी नल नल नहीं आएगा। राइट प्रश्न। एक ही स्टूडेंट को समझ में आ गया क्या लेक्चर अभी तक? राइट ज्वाइन में अगर मैं इन दोनों के बीच में राइट ज्वाइन यूज करता हूं तो नल आएगा ही नहीं ना। राइट ज्वाइन का क्या मतलब है? ऑल द डेटा फ्रॉम राइट टेबल। सैलरी टेबल से मतलब पूरा डेटा ले लो। सैलरी टेबल में क्या है? 10,001 से लेके 2,01,771। एंड कॉमन डेटा फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल, जितना सैलरी में है उतना का उतना सभी एम्प्लॉयज टेबल में है ना। ऐसे एक भी रिकॉर्ड नहीं जो एब्सेंट है, तो नल आएगा ही नहीं। देखो इसको अगर मैं रन करता हूं, राइट ज्वाइन मतलब ऑल द डेटा फ्रॉम सैलरी टेबल। सैलरी टेबल में कितना है? 10,001 से लेके 2,01,771 तक। चेक करो, 10,001 से लेके देखो 2,01,771। ओके, और एम्प्लॉय टेबल से कौन सा लेंगे? कॉमन डेटा लेंगे जो कि सैलरी में है, और सैलरी में जितना है वो सबका सब एम्प्लॉयज में पूरा का पूरा डेटा है ना। देखो तो नल आएगा ही नहीं। ओके, तो हमने यहाँ पे पहले क्या किया था? लेफ्ट ज्वाइन यूज किया था। तो लेफ्ट ज्वाइन मतलब एम्प्लॉयज टेबल से पूरा डेटा ले लो, सैलरी टेबल से क्या करना है? कॉमन डेटा लेना है। अगर मैं लेफ्ट की जगह यहाँ पे राइट करता हूँ, देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने पहले यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन यूज किया था। यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल था, यहाँ पे सैलरी टेबल था। अगर मैं दोनों में से आपको एक ज्वाइन भी आता है ना, लेफ्ट ज्वाइन या फिर राइट ज्वाइन, तो भी सफिशियंट है। अगर मैं लेफ्ट की जगह यहाँ पे राइट करता हूँ और टेबल की पोजीशन भी चेंज करता हूँ, देखो यहां पर करता हूं सैलरीज एस, और यहां पर करता हूं एम्प्लॉयज ई, तो भी आउटपुट में कुछ भी चेंज नहीं होगा। राइट ज्वाइन किया है, लेकिन राइट ज्वाइन क्या बोलता है? राइट टेबल से पूरा डेटा। राइट टेबल कौन सा है? एम्प्लॉयज। तो एम्प्लॉयज टेबल से पूरा डेटा आएगा, कॉमन डेटा फ्रॉम सैलरी टेबल। रेस करेक्ट ना? राइट ज्वाइन यही बोल रहा है ना कि राइट टेबल से पूरा डेटा लेना है, और राइट टेबल कौन सा है? एम्प्लॉयज। तो एम्प्लॉय टेबल से पूरा डेटा लेंगे, कॉमन डेटा फ्रॉम सैलरी टेबल। अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन करूंगा तो लेफ्ट ज्वाइन क्या बोलेगा? लेफ्ट टेबल से। तो मैं टेबल की पोजीशन भी चेंज कर रहा हूं, देखो सैलरीज यस, एम्प्लॉयज। अब लेफ्ट ज्वाइन क्या बोलेगा? लेफ्ट टेबल से पूरा डेटा। लेफ्ट टेबल कौन सा? एम्प्लॉयज ही है ना। तो एक तो लेफ्ट ज्वाइन पूरा परफेक्ट करो या फिर राइट ज्वाइन करो, बस टेबल की पोजीशन चेंज कर दोगे तो आउटपुट चेंज हो जाएगा। ये समझ में आ गया सीक्वेंस? मैंने टेबल की पोजीशन चेंज कर रहा हूं तो क्या हो रहा है? इसमें कंफ्यूज है क्या कि टेबल की पोजीशन चेंज हाँ करने से सर। क्या हो रहा है? ओके, यहाँ पे देखो, या इन दोनों में से लेफ्ट टेबल कौन सा है बताओ पहले मुझे। सैलरी। सैलरी टेबल कैसे लेफ्ट टेबल है? राइट साइड पे है ना मेरे। हाँ सर एम्प्लॉय। एम्प्लॉय टेबल लेफ्ट टेबल है ना। तो लेफ्ट ज्वाइन क्या करेगा? लेफ्ट टेबल से पूरा डेटा, मतलब देखो इस क्वेरी में क्या होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूं एम्प्लॉय टेबल से क्या होगा? पूरा डेटा आएगा, ऑल द डेटा फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल एंड कॉमन डेटा फ्रॉम सैलरीज टेबल। यस, ये जो मैंने लिखा है ब्रैकेट के अंदर, ये करेक्ट है क्या इस क्वेरी के लिए? बताओ मुझे, ये मैंने करेक्ट लिखा है इस क्वेरी के लिए? ऑल द डेटा फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल, एम्प्लॉयज टेबल से पूरा डेटा लेंगे, कॉमन डेटा फ्रॉम सैलरी टेबल, सैलरी टेबल से कॉमन डेटा लेंगे। ये करेक्ट है? यस सर। यस अब मैं यस। क्या करता हूं, इसी क्वेरी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, बस यहाँ पे चेंज करता हूँ, लेफ्ट की जगह मैं करूंगा राइट ज्वाइन।
और टेबल की पोजीशन भी चेंज कर देता हूँ। देखो यहां पर मैं करूंगा सैलरीज एस, अब यहाँ पे एम्प्लॉयज करता हूँ एम्प्लॉयज। अब मुझे इस क्वेरी के लिए बताओ मैं ब्रैकेट में क्या लिखूंगा यहाँ पे। राइट ज्वाइंट है तो राइट टेबल कौन सा है, ऑल द डेटा फ्रॉम राइट टेबल, ऑल द डेटा फ्रॉम कौन सा टेबल है राइट, सैलरीज टेबल, सैलरीज टेबल, राइट टेबल कौन सा है गाइस, एम्प्लॉयज है ना, एम्प्लॉयज राइट एम्प्लॉयज अरे एम्प्लॉयज टेबल सॉरी। तो ऑल द डेटा फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल एंड कॉमन डेटा फ्रॉम सैलरीज टेबल। तो देखो इसके ब्रैकेट में जो लिखा है और इस क्वेरी के ब्रैकेट में जो लिखा है दोनों सेम ही है। यस ये दोनों सेम ही है ना, और सेम क्यों है, यहाँ पर लेफ्ट ज्वाइंट है यहाँ पर राइट ज्वाइंट है, लेकिन सेम क्यों है, टेबल की पोजीशन देखो ना, लेफ्ट ज्वाइंट में लेफ्ट टेबल एम्प्लॉयज है, राइट ज्वाइंट में राइट टेबल एम्प्लॉयज है। लेफ्ट ज्वाइंट में लेफ्ट टेबल से पूरा डेटा लेंगे, राइट ज्वाइंट में राइट टेबल से पूरा डेटा लेंगे, दोनों में एक ही टेबल है ना, लेफ्ट ज्वाइंट में लेफ्ट टेबल एम्प्लॉयज है, राइट ज्वाइंट में राइट टेबल एम्प्लॉयज है। तो आउटपुट चेंज हो गया क्या इस दोनों में, नहीं होगा। लेफ्ट ज्वाइंट यूज करो या फिर राइट ज्वाइंट यूज करो आउटपुट चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या किया टेबल की पोजीशन भी चेंज कर दी ना। यस ये आपको पूछेगा नहीं कोई कि टेबल की पोजीशन चेंज करके या के, क्योंकि उसके लिए तो उन्होंने दो मेथड बनाए लिए, एक तो लेफ्ट ज्वाइंट है एक तो राइट ज्वाइंट है। लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तब आपको ये पता चलेगा कि टेबल की पोजीशन चेंज करने से क्या होगा। ठीक है यहाँ पर मैं लेफ्ट ज्वाइन करूंगा और राइट ज्वाइन करूंगा तो आउटपुट चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैं टेबल की पोजीशन भी चेंज कर रहा हूँ। अब क्लियर है या नहीं, समझ में आ रहा है, ये दोनों में यस सेम सर। क्यों है। यस सर। यस ओके ठीक है, तो आज का लेक्चर यही पे एंड करते हैं। कल भी हम कुछ सॉरी कल नहीं मंडे को कुछ और क्वेश्चन लेंगे ज्वाइन के ऊपर, और हमारा लेफ्ट ज्वाइंट राइट ज्वाइंट इनर ज्वाइंट हो गया, सेल्फ ज्वाइंट और क्रॉस ज्वाइंट देखेंगे। ठीक है अभी बहुत सारे क्वेश्चन लेने हैं हमें ज्वाइंट के ऊपर। ओके तो प्रैक्टिस करो पहले ज्वाइंट की, उसके बाद हम और एग्जांपल लेंगे ज्वाइंट।